हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है विशेषण। इंग्लिश में हमने एडजेक्टिव्स को पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के विशेषण के बारे में। क्या होता है विशेषण? ये भी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास लाल कमीज है। यहाँ की एग्जाम्पल देके हम उदाहरण देके समझते हैं। मेरे पास एक लाल कमीज है। कमीज संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये है कैसी? तो ये लाल है। कैसी है? लाल है। यानी कमीज के बारे में उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो लाल रंग की है, तो ये विशेषण कहलाएगा। तो वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, खूबी को बताए, हम उन्हें विशेषण कहते हैं। अब क्योंकि एक ही तरह से सारे विशेषता को नहीं बताए जाते, इसलिए इनके अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। पहला है गुणवाचक। वे सभी विशेषण जो किसी संज्ञा के रंग, रूप, आकार, अवस्था, गुण तथा दोष को बताएं, वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बूढ़ा, जैसे लंबा, जैसे चालाक, ये सभी गुण हैं। तो इन जो विशेषण संज्ञा के या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, रंग, अवस्था आदि को प्रकट करे, वे गुणवाचक कहलाते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक। ऐसे विशेषण जो संज्ञा के परिमाण यानी मात्रा को बताए। ऐसे संज्ञा जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, उनके मात्रा से हम उनको समझते हैं, तो उनके मात्रा को बताने वाले जितने भी विशेषण हैं वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, पर्याप्त, बहुत सा, ये सभी 2 किलो, 4 लीटर, 5 मीटर, ये सभी कहलाएंगे परिमाण, क्योंकि ये परिमाण को बताते हैं। ये संख्या की बजाय परिमाण को बताते हैं संज्ञा की, इसलिए इन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। तीसरा है संख्यावाचक। ऐसे सारे विशेषण जो संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हों, वे संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे अनेकों, कई, 10, हजारों, ये सभी संख्या को प्रकट कर रहे हैं, तो ये संख्यावाची विशेषण कहलाएंगे। चौथा होता है सार्वनामिक। इसे सार्वनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह कुर्सी, वह लड़का, ये किताबें, वे बच्चे, ये सभी सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे, इसका इस्तेमाल
जब किसी भी संज्ञा के विशेषता को प्रकट करने के लिए होता है तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये सब, वे सब इत्यादि। ये तो हो गया विशेषण और विशेषण के प्रकार। अब आगे आता है विशेष्य क्या होता है। जैसे यहां पर देखिए, कमीज की खूबी बता रहा है कि ये लाल है, ये विशेषण है लाल। तो ये विशेषण लाल किसकी खूबी को बता रहा है? तो ये संज्ञा कमीज की खूबी को बता रहा है। तो अगर लाल विशेषण है तो वो कमीज जिसकी ये खूबी बता रहा है वो विशेष्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी खूबी को विशेषण बताता है, विशेष्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है वो संज्ञा ही विशेष्य होता है, विशेषण जिसकी खूबी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने ये कुछ पेयर बनाए हैं। जैसे बड़ा घर, तो घर क्या है? संज्ञा है। कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा जो है वो विशेषण हो जाएगा और घर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ऐसे ही नई कार, तो नई विशेषण है और कार क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। ऐसे ही अच्छे विशेषण है और लोग विशेष्य हो जाएंगे। जैसे विशेषण किसी संज्ञा की खूबी को बताता है, तो ऐसे ही विशेष्य वह होता है जिसकी खूबी को कोई विशेषण बताता है, उसी संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रविशेषण क्या होता है। वो शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता को प्रकट करे उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की खूबी प्रकट करे वह प्रविशेषण होता है। जैसे मेरे पास नई काली घड़ी है। तुम्हारा मकान बहुत सुंदर है। यहां देखिए, यहां काली विशेषण है क्योंकि ये घड़ी की खूबी को बता रहा है, लेकिन ये काली कैसी है? नई है। ये काली को भी डिस्क्राइब कर रहा है कि ये नई है, तो नई प्रविशेषण हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारा मकान बहुत सुंदर, मकान सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन बहुत है। क्या है? बहुत है। इसमें डिग्री का समझ में आता है, तो ये बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। तो विशेषण वो होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, और ये चार होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। विशेष्य वो होता है संज्ञा जिसकी खूबी को कोई विशेषण प्रकट करे, वो विशेष्य होता है। और प्रविशेषण वो होते हैं जो किसी भी विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं। आई होप आप लोग के समझ में आएगा ये चीज, और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें, और साथ में कमेंट